गाइज अभी हम करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2. फाइंड आउट वेदर द lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel और coincident. तो हमको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है. एक लीनियर इक्वेशन 5x - 4y + 8 है एंड जो सेकंड हमारा लीनियर इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0 है. तो इसमें सबसे पहले हमने कंपैरिजन करना है इसका स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से एंड देन फाइंड करना है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2. इन तीनों में कंपैरिजन करके हमको बताना है जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं वो क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एट अ पॉइंट पे, या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं या ये कोइंसिडेंट है. तो उसके हमने 3 केसेस पढ़े हैं. तो चलिए आज हम इसको सॉल्व करते हैं, उन 3 केसेस को यहाँ पर अप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास गिवन है, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2. ओके, तो लीनियर इक्वेशन से हमारी 5x - 4y + 8 = 0 एंड सेकंड जो लीनियर इक्वेशन है वो है 7x + 6y - 9 = 0. This one is our first linear equation and this one is our second linear equation. अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विद इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारी लीनियर इक्वेशन, उसका कंपैरिजन हम करेंगे स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 से. तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद a1x + b1y + c1 = 0. तो गाइस चेक कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं a1x + b1y + c1 से = 0 से कंपैरिजन करूं तो a1 जो है वो x का कोफिशिएंट है, तो a1 = यहाँ पर 5 है. तो दैट मीन्स वी हैव टू राइट हियर a1 = 5. ओके, b1 = कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इज -4, सो b1 = -4 एंड c1 = कांस्टेंट टर्म एंड दिस इज = 8. ये आपका हो गया. सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की भी कंपैरिजन करेंगे. इक्वेशन 2 का कंपैरिजन हम करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से. देन वी हैव टू राइट हियर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद standard linear equation of two variable and this is a2x + b2y + c2 = 0. तो अभी आप समझ गए होंगे कि a2 = क्या होगा, इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट होगा. तो a2 = 7, b2 = कोफिशिएंट ऑफ y and this is = 6 and c2 = -9. ओके, देन अब हमें क्या करना है, a1/a2 फाइंड आउट करना है. तो अभी आप चेक कीजिए, अब हम क्या करेंगे, a1/a2 फाइंड आउट करेंगे. तो दिस वन इज इक्वल्स टू a1 = 5 एंड a2 = 7, तो ये हमारा 5/7 आया. एंड b1/b2 b1 = -4 एंड b2 = 6. इसको सॉल्व करने पे ये 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 यानी -2/3 आ रहा है. एंड c1/c2 = क्या है, 8/-9 है. तो गाइज हमारे पास हमने 3 कंडीशंस करी थी. 3 कंडीशंस में हमारे पास क्या होता है, इफ़ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो देन उस कंडीशन में लाइंस हमारी ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंटेशन करें हम उसका, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और जो इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाली, उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है. किस केस में, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू हो b1/b2. ओके, तो यहाँ आप चेक कीजिए, a1/a2 = 5/7 है एंड b1/b2 = -4/6. दैट मीन्स ये दोनों नॉट इक्वल हैं. तो दिस इम्प्लाइज दैट a1/a2 does not equals to b1/b2. So that means so have unique solution. Okay, in दोनों linear equations have unique solution. So linear equations have unique solution. Have unique solution. And जब ये unique solution वाली होंगी तो कैसी लाइन होंगी, ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. तो सो वी हैव टू राइट हियर देयरफॉर द लाइन्स दैट रिप्रेजेंट्स द लीनियर इक्वेशन
linear equations intersect at a point. ये क्या करेंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो इस क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें हमें यही बताना था कि ये पहले सबसे पहले कंपैरिजन करना है A1/A2 का B1/B2 और C1/C2 से। तो चेक करना है यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट बाय कंपैरिजन निकला A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो उस कंडीशन में हमें बताना था कि लीनियर इक्वेशंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट पे। तो ये लाइंस क्या करती हैं, क्योंकि यहाँ पर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो दैट मीन्स इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन के केस में लीनियर इक्वेशंस क्या करती हैं, एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0। So second part for this question is 9x + 3y + 12 equals to 0. This is equation first for second part, and equation second is 18x + 6y + 24 is equal to 0. This is equation second. गाइस अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का कंपैरिजन करेंगे A1x + B1y + C1 इक्वल्स टू 0 से, एंड इक्वेशन सेकंड का कंपैरिजन करेंगे A2x + B2y + C2 इक्वल्स टू 0 से। तो वी हैव टू राइट हियर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद A1x + B1y + C1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर A1 is equals to 8, B1 is equal to coefficient of y in equation first, this is equal to 3, and C1 is equals to 12. Again, by comparing equation second with A2x plus B2y plus C2 equals to 0. अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड का कंपैरिजन A2x + B2y + C2 इक्वल्स टू 0 से करेंगे। तो कंपैरिजन से हमें A2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, B2 इज इक्वल्स टू 6 एंड C2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वेशन सेकंड में कांस्टेंट टर्म यानी 24 है। अब हम क्या करेंगे, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हेयर A1/A2 इज इक्वल्स टू, तो चेक कीजिए गाइस, A1 इज इक्वल्स टू 9 है, सॉरी A1 की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9 राइट करूँगी और A2 की प्लेस में 18। 9/18 इज इक्वल्स टू 9 × 9, 9 × 18, ये हमारा 1/2 आ रहा है। ऐसे ही हम B1/B2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो B1/B2 इज इक्वल्स टू, B1 इज इक्वल्स टू 3 है एंड B2 इज इक्वल टू 6 है, तो 3/6 भी, 3 × 3, 3 × 6, ये भी 1/2 होगा। अब हम फाइनली इसमें निकालेंगे C1/C2। तो C1 की वैल्यू 12 है एंड C2 की वैल्यू 24, 12 × 12, 12 × 2 24, तो ये भी 1/2 आ रहा है। तो अभी आप चेक कीजिए, A1/A2 इक्वल टू 1/2, B1/B2 इक्वल्स टू भी आपका कैलकुलेट करने पे 1/2 आ रहा है। ऐसे ही C1/C2 भी बाई कैलकुलेशन वो भी 1/2 आ रहा है। तो दैट मीन्स ये तीनों वैल्यूज, तीनों रेशियो सेम आ रहे हैं। कौन कौन से, सो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। एंड हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये तीनों रेशियोज क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सेम आते हैं। जब आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो, तो उस कंडीशन में लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। और इस कंडीशन में जब लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, तो उस कंडीशन में हमारे क्या होते हैं, मैनी सोल्यूशन, यानी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या देखा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है। तो सो वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमारे क्या होंगे, बहुत से सॉल्यूशन होंगे। देखो अब जब बहुत सॉल्यूशन होते हैं तो देन लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइन को इंसिडेंट होती है। अगर लाइंस के क्या होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो दोनों लाइंस क्या होंगी, को इंसिडेंट होंगी। देयरफॉर the lines that represent the linear equation, that represent the linear equation, the linear equations are coincident, तो दैट मीन्स आपको सिर्फ
ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि जब आपका क्या होगा A1/A2 इक्वल्स टू होगा B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और लाइंस क्या होंगी, को इंसिडेंट होंगी। अभी हमारा थर्ड पार्ट है गाइस, अभी हमारा थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 6x - 3y + 10 = 0 एंड दूसरी इक्वेशन जो हमारी है 2x - y एंड +9 = 0 है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। हमने इसमें भी क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कंपेरिजन करके A1/A2 रेशियोज का कंपेरिजन, A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 इनका कंपेरिजन करके बताना है कि लाइंस पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी या इनके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो या ये इंटरसेक्ट करती होंगी। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगी, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन फर्स्ट का कंपैरिजन हम करेंगे A1x + B1y + C1 = 0। वी गेट A1 = 6, x का कोफिशिएंट होगा A1 इन इक्वेशन फर्स्ट में, B1 = y कोफिशिएंट, B1 = कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वल्स टू -3 एंड C1 is equals to constant term in equation first, this one is equals to 10। ओके, एंड अगेन हम कंपैरिजन करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करेंगे हम A2x + B2y + C2 = 0 से। देन ये हमारे पास आ जाएगा A2x, दैट मीन्स A2 इज इक्वल टू, इसका हमने कंपैरिजन करना है इक्वेशन 2 से, तो A2 = 2, B2 = -1, B2 = कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है एंड C2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म इन इक्वेशन 2 यानी 9। अभी हम फाइंड करेंगे A1/A2, तो A1 = 6 एंड A2 = 2, तो ये कैलकुलेट करने पे हमारा आ रहा है 6/2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 3 जा यानी 3 आएगा। अब ऐसे ही हम फाइंड करेंगे B1/B2, तो B1/B2 इक्वल्स टू, तो B1 की वैल्यू है -3 एंड B2 की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/1 भी क्या होता है 3 होता है। एंड लास्ट हमारा C1/C2 है, कंपैरिजन करने पे C1 की वैल्यू है 10 एंड C2 की वैल्यू 9 एंड ये क्योंकि डिविजिबल नहीं है दोनों नंबर्स, तो ये ऐसे ही सेम एज इट राइट करेंगे। तो चेक कीजिए गाइस, A1/A2 इक्वल टू हमारा 3 आ रहा है, ऐसे ही B1/B2 भी कैलकुलेट करने पे 3 आ रहा है, बट C1 एंड C2 ये डज नॉट इक्वल टू 3 है, तो मैं इसको क्या राइट करूँगी यहाँ पर A1 हेयर A1/A2 इक्वल्स टू है B1/B2 बट डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये एक्चुअल इस केस को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम चेक करेंगे कि क्या होता है जब A1/A2 इक्वल टू हो B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो उस कंडीशन में जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है 2 वेरिएबल वाला, वो कैसी लाइंस होती हैं, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंटेशन करें तो वो पैरेलल लाइंस मिलेंगी और उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो हम राइट करेंगे वी हैव नो सॉल्यूशन, सो वी हैव नो सॉल्यूशन बिकॉज A1/A2 डज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2, so we have no solution, we have no solution, no solution। अब सॉल्यूशन नहीं है तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। therefore the lines are the lines represented, the line represent the linear equations of parallel, linear equations are parallel। ओके, तो गाइस आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए गाइस आपको तीनों कंडीशंस क्या करनी है, अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट, अगर कंपैरिजन करने पे जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया है उनका कंपैरिजन करने पे अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो उस कंडीशन में इक्वेशंस के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। ओके, लीनियर इक्वेशंस और दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा केस क्या आता है, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो तो उस कंडीशन में हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे और जो लाइंस होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी लीनियर इक्वेशंस आर
को इंसिडेंट, यानी ऐसा फील होगा कि दोनों लाइन क्या है, एक ही है। एंड थर्ड केस है a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो उस कंडीशन में लाइन क्या करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी द लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, पैरेलल लीनियर इक्वेशन को, पैरेलल लाइंस को शो करेंगी। एंड उस कंडीशन में लीनियर इक्वेशंस के क्या नहीं होते, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं।